तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑफिस वर्क है जिसमें क्या दिया गया है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में देखो, आपने ऐसा अपने बुक में देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में एक हेडिंग दी गई है, मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग। मान लीजिए पहला चैप्टर है आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का, ठीक। उसके अंदर आपको एक हेडिंग दी गई है व्हाट इज कंप्यूटर। क्या दिया गया, व्हाट इज कंप्यूटर। यानी कि लेसन फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट 1, यानी कि फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट जो है वो क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अब उसके अंदर एक और आपको और दे दिया गया फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि 1.1.1, यानी कि पहले और हेडिंग के अंदर हेडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सब हेडिंग्स, ठीक है। या फिर आप इसको समझ लीजिए, इससे भी समझ में आ जाएगा। देखिए 2 प्रकार के यहाँ पर लेवल हैं। एक पहला लेवल है जिसमें आपको सिर्फ 1 2 3 यानी कि क्वेश्चन के नंबर्स दिखाएंगे, और इनके अंदर ऑप्शंस देने के लिए हमको एक लेवल यूज करना है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये लेवल इसके अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर देख लीजिए जरा से, ये स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए। अब एक लेवल और डाउन करने के बाद वहाँ पर बुलेट का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर टिक मार्क यानी कि सही का मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें ये भी दर्शा रहा है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इस प्रकार की लिस्टिंग करने के लिए हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। और मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जो है यहाँ पर शॉर्ट की आपको दी गई। अगर हम टैब की इस्तेमाल करेंगे तो लेवल डाउन होगा, ठीक है। यानी कि जैसे फर्स्ट है तो उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो भी आपका लेवल होगा सेकंड लेवल वो आ जाएगा। अगर हम लोग इंटर करेंगे तो लेवल अप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इतना जो है 4 ऑप्शन आपने टाइप किया, आपको फिर दोबारा से किसकी आवश्यकता है, दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको हम प्रैक्टिकल पहले करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो कंट्रोल एन से क्या होता है बताइए, ठीक। अब कंट्रोल एन से हमने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, या फिर हम एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाना है और किसका यूज करना है हमें, मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। तो प्रोसेस जिसका ना लिखा हो अपना जो है नोट कर ले। तो देखो ये पैराग्राफ ग्रुप है और ये सबसे पहले ऑप्शन कौन सा है बताइए, ये बुलेट या ये बुलेट कहलाएगी, और इसके बाद में ये आपका जो सेकंड कहलाएगा ये नंबरिंग रहेगा, और ये रहेगा आपका मल्टी लेवल, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन पर इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन। 1 मिनट रुकिएगा जरा से। देखो तो यहाँ पर ले जाते हैं। अब यहाँ पर करेंट लिस्ट और लाइब्रेरी लिस्ट। अब यहाँ पर देखो ये हेडिंग के अंदर हेडिंग भी दी गई है, चैप्टर के अंदर हेडिंग्स दी गई हैं। देखो 1, 1.1, 1.1.1 इस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें अभी जो है क्वेश्चन आंसर टाइप करने हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमें कौन सा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर नन के बाद में देखो कर्सर लेके जाएंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो 1 नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम टाइप कर देते हैं। क्या टाइप कर दें, मान लीजिए आपको बताना है इनपुट डिवाइस बताना, ठीक है, डिवाइस। अब इस इनपुट डिवाइस में हमें ऑप्शंस देने, तो देखो इंटर करेंगे हम तो क्या आ रहा है बताइए। एंटर करने पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जबकि हमें ऑप्शंस देने हैं। इसके लिए हम कंट्रोल Z कर देते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल Z से वापस आ जाए, रिटर्न हो गया आगे स्टेप। देखो इंटर करोगे तो यही आएगा, और जैसे इंटर करने के बाद आप टैब कर दोगे तो क्या होगा, लेवल डाउन हो जाएगा। अभी आपको लिखाया क्या गया है कि टैब की का इस्तेमाल करके हम लोग लेवल को डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम एक ऑप्शन दे देते हैं, कौन सा दे देते हैं, कीबोर्ड।
एंटर करेंगे तो क्या होगा, जस्ट ऑटोमेटिकली जो है नंबरिंग आपकी चलती रहेगी, ठीक है। कीबोर्ड के बाद में हमने दे दिया माउस, एंटर किया, सी ऑप्शन पर दे देते हैं प्रिंटर। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा बताइए। तो डी ऑप्शन में अब अगर देखा जाए इनपुट डिवाइस पूछ रहा है तो कीबोर्ड माउस दोनों होते हैं, है ना। तो इसे तो एक ऑप्शन हमें देना चाहिए यहाँ पर ए एंड बी, क्यों, बोथ, BOTH। इंटर करेंगे तो फिर ई ऑप्शन आ जाएगा, जबकि हमें ई ऑप्शन नहीं चाहिए। तो ई ऑप्शन अगर आपको नहीं चाहिए तो लेवल आपको क्या करना है, अप करना है। तो लेवल अप करने के लिए आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। तो ऑटोमेटिकली देखो कहाँ पर पहुंच गया, दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमने लिखा आउटपुट डिवाइस, ठीक। इसके लिए हमें अब देखो इंटर किया तो 3 नंबर आ जाएगा। आप टैब की प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए नंबर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया ऑप्शन, दे देते हैं जरा से, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्यों। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ कर्सर रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम बैक स्पेस से हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आउटपुट डिवाइस क्या है, तो आउटपुट इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सी प्रिंटर। अब एंटर करोगे तो ई ऑप्शन आ जाएगा, आपको एंटर प्रेस एक बार और एंटर कर दोगे तो क्या होगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर सही ऑप्शन का दिखाना है, एक आपको बुलेट दिखानी है या फिर टिक मार्क दिखाना है, तो टैब की प्रेस करने से क्या होता है, लेवल डाउन होता है। अगर इसमें क्लिक करके हम चाहते हैं यहाँ पर टिक मार्क ऑप्शन लगा के, अगर इसमें क्लिक करके देखो ये बुलेट्स जो नंबरिंग है यहाँ पर, ये बुलेट्स जो है, अगर हम यहाँ पर जाकर के मान लो टिक मार्क में इसमें यूज करते हैं इसका, ठीक है, तो देखो होगा क्या, देखो सभी जो है उसी में कन्वर्ट होगा। इसलिए आपको अगर कोई अन्य लेवल दिखाना है तो आप पहले क्या करेंगे, देखो कंट्रोल जेड करके हमने फिर रिटर्न कर लिया है, ठीक है। आप एक बार और टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट वाले में फर्स्ट आ रहा है इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक। इसमें कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे और इसके बाद में टिक मार्क कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है बताइए, सी। तो हम या तो प्रिंटर लिख दें या फिर हम सी टाइप कर दें, बात तो सही वही है ना। एंटर करोगे तो फिर टिक मार्क आएगा, हमें लेवल अप करना है तो इंटर फिर हमने कर दिया। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए तो फिर हम इंटर कर देंगे तो फिर अब इस तरीके से आप मल्टी लेवल का यूज करके आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन अपना रेडी कर सकते हैं। एंटर करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, आप अपने ऑप्शन दीजिए इंटर करते हुए, ठीक है, और इंटर करिए। अब आपको ऑप्शन नहीं देना है तो और इंटर कर दीजिए। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन टाइप कीजिए। So you can create a multiple level list.